हेलो। अब इसमें आगे कंटिन्यू करेंगे। जब 200 साल बाद तक का सब गायब हो जाते हैं उसको अंधकार युग बोलते हैं। उसके बाद से कौन बाहर आते हैं? बहारेंद्र साय। इनका बहारेंद्र साय। दो अंधकार युग के बाद कौन बाहर आए? तो बहारेंद्र साय बाहर आए। इनका शासनकाल कब से कब तक है? 1495 से 1544 तक है। राजधानी क्या है? कोसंगा, कोसगई, कोरबा। इनके शासनकाल के दौरान आक्रांताओं और शत्रुओं की लूटपाट बहुत बढ़ गई। इस कारण रतनपुर के स्थान पर छुरी कोसगई क्षेत्र में समस्त राजकोष को ले गया और वहीं से शासन करने लगा। अर्थात कारणों से बहारेंद्र साय ने रतनपुर के स्थान पर छुरी कोसगई को राजधानी बनाया और कोषागार की स्थापना की। मंत्री कौन है? माधव। निर्माण कार्य कोसगई मंदिर, छुरी कोसगई कोरबा। सेकंड है चैतुरगढ़ का किला। थर्ड है राजधानी कोसंगा, कोसगई में कोषागार की स्थापना। अब है अभिलेख। बहारेंद्र साय के 3 उत्कीर्ण लेख हैं, जिसमें से एक रतनपुर से प्राप्त हुआ है तथा 2 लेख कोसगई से प्राप्त हुए हैं। रतनपुर से प्राप्त अभिलेख से ज्ञात होता है कि 1495 में बहारेंद्र साय ने महामाया मंदिर के सभागृह का जीर्णोद्धार करवाया था। साथ ही रतनपुर का प्रसिद्ध बहरैया तालाब भी खुदवाया। अब कोसगई से प्राप्त अभिलेख से पूर्ववर्ती शासकों के नाम मिलते हैं, जो निम्न है: सिंघन, डंडीर, मदन ब्रह्मा, रामचंद्र और रत्नसेन। अब है जमींदारी। इसने अपने शासन काल के दौरान सैन्य सहयोग के बदले बिसई ठाकुर बिंझवार को सोना खान जमींदारी स्थापित कर सौंप दिया। बहारेंद्र साय ने कोसगई किले का अधिपति घाटम्य देव को नियुक्त कर वह किला उसे प्रदान कर दिया। विशेष है बहारेंद्र साय के पश्चात उसका पुत्र कल्याण साय रतनपुर का राजा बना। बहारेंद्र साय के बाद उसका पुत्र कल्याण साय राजा बना। तो अब कौन आएंगे? कल्याण साय आएंगे। शासन काल क्या है इनका? 1544 से 1581 तक है। निर्माण कार्य रतनपुर के गज किला में जगन्नाथ स्वामी मंदिर का निर्माण। नगर लालपुर नगर की स्थापना की। ये मुगल दरबार में 8 वर्षों तक सेवा दिए। फर्स्ट है बाबू रेवा राम के अनुसार। बाबू रेवा राम की पांडुलिपि में कल्याण साय का उल्लेख किया गया है, जिसमें यह कहा है कि कल्याण साय और मंडला के राजस्व अधिकारी के मध्य राजस्व संबंधी विवाद हो गया, जिसके कारण तत्कालीन मुगल शासक अकबर ने उसे अपने दरबार में बुला लिया और 8 वर्षों तक उसे अपने दरबार में रखकर राजस्वी संबंधी प्रक्रिया से अवगत कराए। तत्पश्चात उन्हें रतनपुर क्षेत्र वापस भेज दिया, किंतु यह किस प्रमाण के आधार पर लिखा गया है यह नहीं कहा जा सकता। फिर गोपाला गीत के अनुसार। गोपाला गीत के अनुसार वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ में प्रचलित गोपाला गीतों में कल्याण साय का दिल्ली जाना जहांगीर के समय हुआ ऐसा बतलाया गया, जिसका वर्णन इस प्रकार है: बड़े राजा कल्याण साय दिल्ली के सेवा जाए, धुनी बैठे बादशाह जेकर बेटा शाहजहां। ऐसा कुछ वर्णन था। अब देखेंगे जहांगीर की आत्मकथा के अनुसार। जहांगीर की आत्मकथा तुजुके जहांगीरी के अनुसार कल्याण साय का दिल्ली प्रवास जहांगीर के शासनकाल में हुआ था। इस आत्मकथा में निम्न वर्णित उल्लेखित है: शनिवार तारीख 25 खुरदाह को मेरा पुत्र परवेज इलाहाबाद से आया और मेरे सामने दंडवत करके 2000 मोहरे और 2000 रुपये नजराना पेश किया और एक हीरा भेंट किया। वह रतनपुर के राजा कल्याण साय को लेकर मेरे पास आया था। तुजुके जहांगीरी के अनुवाद। जहांगीर नामा के अनुसार जहांगीर के पुत्र परवेज ने कल्याण साय के विरुद्ध सेना भेजी और कल्याण साय को जहांगीर के सामने पेश किया, जो रत्नपुर का जमींदार था। वही कल्याण साय ने जहांगीर को नजराने के तौर पर 80 हाथी व 1 लाख रुपए भेंट किया था। मुगल शासन काल के दौरान छत्तीसगढ़ को रतनपुर क्षेत्र कहा जाता है। फिर शिवदत्त शास्त्री के इतिहास में के अनुसार गोपाल राय, जो गोपाला वीर कहलाता था, राजा कल्याण साय को जहांगीर बादशाह के दरबार की हाजिरी से मुक्ति दिलाने हेतु दिल्ली गया और वहां उसे अपनी पहलवानी के करतब दिखाकर अपने राजा को केवल वापस ही नहीं लाया, वरन टोकली भी माफ करा ली और खिल्लत आदि दिलवाकर उसका मान मर्तबा भी बढ़वाया। फिर राजस्व सुधार। फर्स्ट है जमाबंदी प्रणाली। इन्होंने जमाबंदी प्रणाली की शुरुआत की।
इन्होंने जमाबंदी प्रणाली की शुरुआत की। इस व्यवस्था में राजस्व तथा अन्य राजकीय सूचनाओं को शामिल किया। राजस्व सुधार की इस जमाबंदी व्यवस्था से छत्तीसगढ़ में कर व्यवस्था की शुरुआत हुई और जो कालांतर में नाम का एक आधार बना। फिर राजस्व पुस्तिका। इनका राजस्व पुस्तिका महत्वपूर्ण जानकारियों का दस्तावेज था, जिसके अनुसार रतनपुर राज्य के गढ़ों अर्थात केवल खालसा क्षेत्र से 6.5 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त होता था। इस राजस्व पुस्तिका का अध्ययन बिलासपुर के मध्य अंग्रेज बंदोबस्त अधिकारी मिस्टर चिस्म द्वारा 1868 में शासन किया गया और चिस्म ने इस पुस्तिका के आधार पर रतनपुर और रायपुर के 18 गढ़ अर्थात छत्तीसगढ़ के प्रशासन का उल्लेख किया। प्राचीन इतिहास ठाकुर प्यारे लाल के अनुसार राजा कल्याण साय के पश्चात निम्नलिखित राजाओं ने शासन किया: लक्ष्मण साय, शंकर साय, त्रिभुवन साय, जगमोहन साय, अदली साय और रणजीत साय।